रूप चढ़े के गुण। एक समय की बात है। एक महान विद्वान ऋषि थे जिनका नाम काहोड़शी था। उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती थी। काहोड़शी सदा अपने अध्ययन में मग्न रहते थे। वे वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करते थे। एक दिन गर्भ में पल रहा शिशु अपने पिता के उच्चारण में हो रही त्रुटियों को सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, पिता, आप शास्त्रों का पाठ करते समय गलती कर रहे हैं। यह सुनकर काहोड़शी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गर्भ में पल रहे बालक को शाप दे दिया कि तू 8 अंगों से टेढ़ा पैदा होगा। जब वह बालक जन्मा तो उसके शरीर के 8 अंग टेढ़े थे, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। बड़ा होने पर अष्टावक्र ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया और महान विद्वान बना। उसी समय राजा जनक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में देश देशांतर से अनेक ब्राह्मण और विद्वान आए थे। राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी शास्त्रार्थ में विजयी होगा वही श्रेष्ठ विद्वान माना जाएगा। काहोड़शी भी उस शास्त्रार्थ में सम्मिलित हुए। वहां एक विद्वान बंदी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। शर्त यह थी कि जो हारेगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश काहोड़शी शास्त्रार्थ में हार गए और उन्हें जल में डुबो दिया गया। कई वर्षों तक यह बात अष्टावक्र को ज्ञात नहीं हुई। एक दिन उन्हें यह सत्य पता चला कि उनके पिता शास्त्रार्थ में हारकर जल में डुबो दिए गए हैं और वे अभी तक जीवित हैं। यह जानकर अष्टावक्र ने अपने पिता को मुक्त कराने का निश्चय किया और राजा जनक के दरबार में पहुंचे। जब वे दरबार में पहुंचे तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी लोग हंसने लगे। उनके शरीर में दोष थे, लेकिन उनकी बुद्धि अत्यंत तेज थी। अष्टावक्र बिना किसी संकोच के बंदी से शास्त्रार्थ कर